ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सीताराम सीताराम सीताराम। आज मैं आप लोगों को कथा सुनाने जा रही हूँ, कामका एकादशी की कथा। यह कथा जो कि मैं आज सुनाने जा रही हूँ, कामका एकादशी की कथा है। श्रावण कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि को जो एकादशी पड़ती है उसे कामका एकादशी कहते हैं। यह एकादशी की कथा इसी दिन की है जो मैं आज आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। कथा का श्रवण करें, रसपान करें, यह दिव्य कथा को श्रवण करें। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को कामका एकादशी व्रत रखा जाता है। ब्रह्मदेव ने नारद मुनि को कामिका एकादशी की महत्ता बताई थी। कामिका एकादशी का व्रत 13 जुलाई गुरुवार को है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को कामिका एकादशी व्रत रखा जाता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति पाप मुक्त होकर के मोक्ष को प्राप्त करता है। जो लोग कामिका एकादशी व्रत रखते हैं वे नीच योनि में जन्म नहीं लेते हैं। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से श्रावण कृष्ण पक्ष एकादशी व्रत की विधि और महिमा के बारे में जानना चाहा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि उसे कामिका एकादशी व्रत कहते हैं। ब्रह्मदेव ने नारद मुनि को कामिका एकादशी की महत्ता बताई थी, जिसकी कथा कुछ इस प्रकार से है। इस कथा को सुनने से पहले अपने हाथ में फूल और फूल के ऊपर थोड़ा सा जल अवश्य रख लें और कथा को सुनने के बाद में उस फूल को भगवान विष्णु के सामने समर्पित कर देना है। यह कार्य अवश्य करें। एक समय की बात है, एक गांव में ठाकुर था। वह बहुत ही क्रोधी स्वभाव का था। एक दिन उसका एक ब्राह्मण से झगड़ा हो गया। उस दौरान उसने ब्राह्मण की हत्या कर दी। बाद में उसने अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी और उसका अंतिम संस्कार करने के लिए अनुमति मांगी। लेकिन उस गांव के ब्राह्मणों ने उसे अंतिम संस्कार में शामिल होने से मना कर दिया और उस ठाकुर पर ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। ब्राह्मणों ने उस ठाकुर के घर भोजन करने से इनकार कर दिया और उसके किसी भी मांगलिक कार्य में ब्राह्मण नहीं जाते थे। समय व्यतीत होता गया। एक दिन उसे एक मुनि मिले। उस ठाकुर ने अपने मन की व्यथा उनसे कही और पूरी घटना की सच सच बता दिया। फिर उसने मुनि से पूछा कि ब्रह्म हत्या का पाप कैसे दूर होगा। तब उस मुनि ने कहा कि तुम कामिका एकादशी का व्रत रखो। यह श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को किया जाता है। मुनि ने ठाकुर को कामिका एकादशी व्रत की विधि और महत्व को विस्तार से बताया। मुनि के बताए अनुसार उस ठाकुर ने कामिका एकादशी का व्रत रखा, भगवान विष्णु का पूजन किया और रात्रि के समय वह भगवान विष्णु की मूर्ति के पास शयन कर रहा था। तभी स्वप्न में उसे श्रीहरि के दर्शन हुए। भगवान विष्णु ने उसे ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त करके क्षमा दान दिया। जो लोग कामिका एकादशी की रात में अपने पितरों के लिए दीपक जलाते हैं उनके पितर लोक में अमृत के समान पुण्य प्राप्त करते हैं। कामिका एकादशी का व्रत महत्व को सुनने वाले भी पाप से मुक्त होकर बैकुंठ को जाते हैं। ब्रह्मदेव ने नारद से कहा कि जो भी मनुष्य कामिका एकादशी का व्रत करता है उसे स्वर्ग लोक में स्थान प्राप्त होता है, वह पाप से मुक्त हो जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक अवश्य जलाएं। इस कथा को सुनने से पहले अपने हाथ में फूल और फूल के ऊपर थोड़ा सा जल अवश्य रख लें और कथा को सुनने के बाद में उस फूल को भगवान विष्णु के सामने समर्पित कर देना है। यह कार्य अवश्य करें। जब कथा सुन लें उसके बाद में 11 रुपये, 21 रुपये यथाशक्ति जितने भी हैं कुछ रुपए भगवान विष्णु के सामने जरूर रख दें, जिसे दूसरे दिन किसी भी मंदिर में किसी भी ब्राह्मण को दान कर दें या दान पात्र में, मंदिर के दान पात्र में उसे डाल दें। दान अवश्य करना चाहिए। मेरा ये वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें जिससे कि वह भी इस कथा का पुण्य रूपी फल प्राप्त कर सकें। कथा को सुनने से, श्रवण करने से, एकादशी कथा का श्रवण करने से लोग कहा जाता है कि मोक्ष की प्राप्ति होती है। कथा अवश्य सुननी चाहिए। जो भी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें कथा अवश्य सुननी चाहिए। धन्यवाद।